नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया। इस केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें हम सब के लिए जानना बेहद आवश्यक है। जैसे कितनी आय होने वाली है सरकार को, कितना खर्च होने वाला है और किस किस विभाग को कितने पैसे इस बार आवंटित किए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं विभागों के माध्यम से इस देश की जनता के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं, स्कीम्स लाई जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं। जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसको संचालित की जाती हैं और आम लोगों को सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। चाहे वो सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या अन्य, चाहे वो हवाई मार्ग सुविधा मजबूत करने की बात हो, चाहे वह धरातल पर यानी सड़क मार्ग को मजबूत करने की बात हो, पुल बनाने की बात हो, ओवरब्रिज बनाने की बात हो, टनल बनाने की बात हो, तो इन सभी मदों में या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो या फिर सीमाओं पर देश के रक्षा का सवाल हो, तो इन सभी विभाग, अलग अलग मंत्रालय ये जिम्मेदारियां संभालते हैं। और उन मंत्रालयों को कितने पैसे इस बार केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से दिए जाएंगे, जो कि अलग अलग मद में खर्च होंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस बार 2025-26 के इस एक साल में, यानी एक, आज फरवरी है, अब से लेकर अगले 1 फरवरी तक यानी मार्च 31 तक कितना आय है, क्या इनकम होना है, इनके पास क्या अनुमान लगाया गया है और कितना खर्च होगा, जो आवंटित करने की बातें इसमें की गई हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26 जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में पेश किया, उन्होंने बताया, उन्होंने जो अपना बजट अनुमान इस वर्ष का पेश किया, बताया, उन्होंने कहा कि उधारियों के अलावा, उधार का मतलब लोन, जो लोन लिए हुए उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां जो इस साल में लोन लेंगे, उसके अलावा ये बात की जा रही है कि कुल जो रिसीट है, कुल इनकम है भारत सरकार की, विभिन्न प्रकार के सोर्सेस से, टैक्सेस से, अलग अलग, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो या अन्य प्रकार की इनकम हो, सब मिलाकर इनकी आय जो है वो 34.96 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। 34.96 लाख करोड़, यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं 35 लाख करोड़ रुपए की इनकम भारत सरकार को इस वर्ष में होने वाली है, नट सेल में। और खर्च की बात अगर करें, तो जो इन्होंने इस बार आवंटित करने की बात कही है, उनमें खर्च, इनकम कितना, लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन खर्च जो है वो 50.65 लाख करोड़, यानी लगभग 51 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे विभिन्न मद में, देश को चलाने में, देश की जनता के कल्याण में, सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में, रक्षा में, विभिन्न प्रकार की चीजों को लेकर। तो इससे ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बजट घाटे में है। आपकी इनकम लगभग 35 लाख करोड़ और आपका खर्च लगभग 51 लाख करोड़। अंतर कितना आ गया, आप खुद इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट घाटे में होता है। इसी इसी को बजट घाटा बोलते हैं कि आय अगर कम हुई, खर्च ज्यादा करने की बात आपने सोच ली, तो स्वाभाविक है आप घाटे में चल रहे हैं। अब इस घाटे को ही नियंत्रित करने की दिशा में सरकार लगातार हर बजट में कोशिश करती रहती है। वो तरीका होता है कि एक, अपना इनकम बढ़ा लें तो घाटा कम होगा, दूसरा, या कुछ ऐसे खर्चे हैं जिस खर्चे को हम रोक सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए टाल सकते हैं, तो उससे भी हाँ हमारा जो बजट का घाटा है वो कम हो सकता है। बहरहाल सरकार उस पर प्रयास करती है। इस वीडियो में मैं केवल आपको आय और किन विभाग को कितने आवंटित आवंटित किए जाने हैं पैसे इस साल के लिए, उसी पर बात करूंगा। तो बजट अनुमान में उधारियों के अलावा आय की बात हमने की, लगभग 35 लाख करोड़, और खर्च जो है वो लगभग 51 लाख, यानी 50
5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब अगर जो निवल कर प्राप्तियां हैं, जो कर है, वो एक एक मद में 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो आय है, जो टैक्स है। राजकोषीय घाटा, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो बजट घाटा जिसे आप बोलते हैं, वो लगभग 4.4% रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारियां, जो बाजार से इन्होंने उधार ले रखे हैं, ये लेंगे, जो उसका अनुमान है कुल मिलाकर के अब तक का, पिछला भी और इस साल में भी 14.82 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और वित्त वर्ष 25-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपए, यानी जीडीपी का, देश की जीडीपी का 3.1%, 3.1% रहने का अनुमान केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार लगाया है। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, यानी किस किस मद में कितने पैसे खर्च करने की इस बार का निर्णय लिया गया है। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किस कारण से कहाँ कितना खर्च होगा, इसको लेकर के भी काफी बहस होती है। विपक्ष भी सवाल खड़े करते हैं कि इस मद में कम कर दिया, उस मद में बढ़ा दिया, उस मद में लगातार कम किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो। इस बात को लेकर काफी बातें होती हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को लेकर भी काफी कई बार बहुत ज्यादा बहस होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। तो बहरहाल बहरहाल मैं आपको आज बताऊंगा कि किस विभाग को कितने पैसे इस बार आवंटित किए गए हैं बजट में, जो कि पूरे एक साल में उन्हें खर्च करना है। तो सबसे अधिक पैसा अगर भारत सरकार के खजाने से खर्च होता है, तो वो है ब्याज देने पर, यानी जो लोन, जो कर्ज इन्होंने दुनिया के देशों से या वर्ल्ड बैंक से या विभिन्न वित्तीय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनसे जो उन्होंने कर्ज लिए हुए हैं देश में विकास के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, किसी अन्य चीजों के लिए हो, तो उस कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट जाता है। और जैसे जिसे आप इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा आपका बनता है, उसी तरह से केंद्र सरकार भी ब्याज देती है उन संस्थाओं को जिससे कर्ज लेती है। तो उस ब्याज पर इस बार इस साल में 12,76,338 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया, यानी लगभग 13.25 लाख आप कह सकते हैं, 12,76,000। तो 13.25 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के खजाने से, हम सब की आय से, जो लोन सरकार ने ले रखा है अलग अलग, उस लोन का ब्याज चुकाने में जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग के लिए 5,48,649 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इस साल में खर्च करने के लिए, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स की दृष्टि से, या फिर जो सुविधाएं इस देश को दी जाएंगी, चाहे वो सड़क हो या दूसरे अन्य प्रकार के परिवहन है। रक्षा विभाग के लिए जो हमारी सीमाओं की रक्षा में खर्च होता है, या उस डिपार्टमेंट के वेतन में खर्च होता है, सेना है या फिर दूसरे अन्य जो बल हैं, उसको लेकर, तो 4,91,732 करोड़, कुछ कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए इस बार रक्षा मंत्रालय को दिए जाएंगे इस साल खर्च करने के लिए। उसी तरह से जो सब्सिडी है, प्रमुख सब्सिडियां हैं, जैसे किसानों को खादों पर सब्सिडी, बीज में सब्सिडी, पेस्टिसाइड्स में सब्सिडी, या फिर जैसे ट्रैक्टर में जो उपकरण खेती में उपयोग होते हैं उस पर, या फिर जैसे आपने बिजली योजना, जो मुफ्त बिजली घर योजना की बात जो प्रधानमंत्री ने की है सोलर सिस्टम को लेकर, उसमें जो सब्सिडी दी जाती है केंद्र सरकार की ओर से, या फिर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें जो सब्सिडी दी जाती है गरीब लोगों को घर बनाने के लिए, घर लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो ये जो सब्सिडी, इस प्रकार की सब्सिडियां हैं, प्रमुख हैं, उस पर इस साल 3,83,407 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब पेंशन की बात करते हैं। केंद्र सरकार जो कर्मचारी हैं उन पर, सेना पर जो रिटायर होते हैं या फिर अन्य जो हैं, उन पर पेंशन में जो खर्च होगा इस बार 2,76,618 करोड़, यानी
नट सेल में आप मोटे मोटे शब्दों में 3.25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार केवल अपने कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च करती। इसमें पेंशन का जो पार्ट केंद्र सरकार जमा कराती है वो भी होता है, साथ ही जो पेंशनधारी हैं, पेंशन भोगी हैं, पेंशन जो रिटायर्ड हो चुके हैं या होने वाले इस साल में हैं, तो उनको पेंशन देने पर इतना खर्च होगा, लगभग 3.25 लाख करोड़। उसके बाद अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की बारी आती है। ये मैं एक तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूं कि पहले हमने आपको बताया कि सबसे अधिक किस मद में खर्च होता है, तो ब्याज देने में खर्च होता है। उसके बाद परिवहन पे, फिर रक्षा पे, फिर प्रमुख सब्सिडी देने पर, फिर पेंशन में। अब आती है बारी ग्रामीण विकास की, क्योंकि हमारा देश गांव में बसता है और उस पर अधिकतम फोकस होना चाहिए। इस प्रकार की बातें पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने भी लगातार की है और नरेंद्र मोदी सरकार भी इस पर फोकस करती रही है। इस बार ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2,66,817 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का है, संकेत दिया गया है, यानी इसमें घोषणा किया है वित्त मंत्री ने। उसके बाद गृह मंत्रालय जो है, उसमें जितने यूनियन टेरिटोरीज हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दमन दीव है, इसी तरह से। तो ये जो गृह मंत्रालय के अधीन जितना भी काम होता है, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के यूनियन टेरिटोरी की बात को लेकर के भी, 2,33,211 करोड़ रुपए, 2,33,211 करोड़ रुपए इस बार गृह मंत्रालय को आवंटित किया जाएगा। उसके बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रशासन जो है, उसको 1,86,632 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह से कृषि और संबद्ध जो कार्यकलाप है, यानी कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय जो है, उससे संबंधित उस विभाग को 1,71,437 करोड़ रुपए, यानी कि कर प्रशासन से नीचे ग्रामीण विकास से लगभग आप कह सकते हैं कि कम है उनमें, लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपए कम इस बार कृषि मंत्रालय को दिया जाएगा ग्रामीण विकास की अपेक्षा। शिक्षा विभाग को इस बार, शिक्षा मंत्रालय को 1,28,650 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे विभिन्न मद में, शिक्षा के क्षेत्र के विकास की दृष्टि से। और शहरी विकास है, जो अर्बन अफेयर्स है जिसे कहते हैं, कि जिस बड़े शहरों की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, चाहे वह मेट्रो हो या फिर अन्य कोई ऐसा हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर की बात होती है, इस तरह से, तो जो वहाँ की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर करने की दृष्टि से, या फिर जो घर बनाए जाते हैं वहाँ गवर्नमेंट की ओर से, अर्बन डिपार्टमेंट की ओर से, उन सब मद में खर्च करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को इस बार 96,777 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब आईटी और दूरसंचार, ये बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए हो चुका है, क्योंकि हमारा जीवन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन टेक्निक्स जो हैं उस पर पूरी तरह से निर्भर है। इसके बिना हम आज अपंग अपने को महसूस करते हैं। तो इस मद में इस बार केंद्र सरकार ने 95,298 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद ऊर्जा, जो एनर्जी सेक्टर है, इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वह थर्मल पावर हो, चाहे कोल से संबंधित हो, या फिर अब भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी पर काफी फोकस इस बार किया है और लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि हम अगले 5 साल में कितना हासिल करेंगे, खास करके एटॉमिक एनर्जी की दृष्टि से। तो इस मद में ऊर्जा मंत्रालय को 81,174 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और अब आती है बारी वाणिज्य और उद्योग की, यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की। तो इस पर भी 65,553 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जाएंगे इस बार। और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को 62, यानी 62,924 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सामाजिक कल्याण विभाग को
जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स चलती है, सोशल संरक्षण की जो स्कीम चलती है, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, चाहे महिला भत्ता हो, चाहे युवाओं को कुछ भत्ता देने की बात हो, दलितों को वजीफा देने की बात है, काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस सामाजिक कल्याण विभाग को इस बार 60,052 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भारत काफी आगे बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा कि इसरो ने अपना एक और मिशन हासिल कर लिया है, जो लक्ष्य था उनका वो हासिल कर लिया है। तो लगातार बढ़ रहे हैं, चंद्रमा पर हम पहुंच चुके हैं, मंगलयान की बात आगे अब, और जो सूर्य के पास करीब पहुंचने की बातें चल रही हैं, और अंतरिक्ष में अपना मानव वैज्ञानिक भेजने की बात चल रही है, उस पर काम चल रहा है। तो इस मद में जाहिर है काफी पैसे खर्च होते हैं, दुनिया के देश इस पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो भारत सरकार ने वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,679 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। अब विदेश विभाग को भी, फॉरेन मिनिस्ट्री है, सभी देशों में, अलग अलग देशों में हमारे राजदूतावास हैं। तो इन सारी चीजों पर जो खर्च होता है, खर्च होगा 20,20,517 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर के विकास, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तब से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, और इस डिपार्टमेंट को 5,915 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और अन्य जो मद है जिसका कि इसमें जिक्र नहीं किया गया है, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार वित्त मंत्रालय उनके लिए आवंटित करता है। तो अन्य मद में 4,82,653 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एक तरह से एक एक आउटलाइन मैंने आपको दिया। आमतौर पर यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आंकड़े को लेकर ही बहस होती है। और अब जो बजट सेशन जो लोकसभा का चल रहा है या राज्यसभा का, उसमें इन चीजों पर ही बारंबार चर्चा होती है, आंकड़े पर ही तकरार होते हैं, और एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं कि पिछले साल में इतना था, इस साल और कम कर दिया, इतना परसेंट कम कर दिया, इतना परसेंट कम कर दिया। जाहिर है पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे के बल पे ही योजनाएं चलाई जाती है, पैसे ही के बल पर ही लोगों के विकास को गति दी जा सकती है, देश के विकास को गति दी जा सकती है। तो स्वाभाविक है ये एक मुख्य फैक्टर है जिस पर हम सबका जीवन आधारित रहता है। तो ये एक जो आउटलाइन केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट पेश करते हुए देश के सामने संसद में रखा है, ये उसकी जानकारी मैंने आपको दी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और इससे आपको एक आउटलाइन, एक बेसिक जानकारी बजट की मिल जाएगी कि कितना पैसा किस मद में भारत सरकार खर्च करने वाली है एक साल में। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।